तो हमारे पास आ गई है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेरिवेटिव तो हमारे पास आ गई है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होगी? व्युत्पन्न राशियां। और फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी हमारे पास मूल राशियां। तो मूल राशियां हमने जाना डेफिनेशन में। मूल राशियां किनको बोला जाता है? मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें या जिन्हें आपस में संबंधित यानी आपस में संबंध के साथ नहीं किया जा सकता है, यानी संबंधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मूल राशियां वे राशियां होती है जिन्हें आपस में संबंधित नहीं किया जा सकता, यानी वो क्या रहती है? स्वतंत्र रहने का प्रयास पूरा करती है और उन्हें पसंद भी यही है कि हम स्वतंत्र रहें, किसी के संबंध में ना रहें। तो ऐसी राशियां बोला जाता है ये स्वतंत्र होती है। ठीक है, ऐसी राशियों को बोला जाता है मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो इंडिपेंडेंट रहती है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहती है, ऐसी राशियों को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पे जैसे लंबाई यानी आपकी लेंथ हो गई है, द्रव्यमान यानी आपका मास हो गया है, समय यानी आपका टाइम हो गया है, विद्युत धारा यानी आपका करंट हो गया है, एवं ताप, ये सारी क्या है? मूल राशियां हैं। देखो लंबाई लेंथ होगी, लंबाई को किस चीज में नापते हैं? अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो हम लोग लंबाई को नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को नापते हैं हम केजी में। ठीक है, समय को जो मापते हैं वो किस चीज में मापते हैं? सेकंड में। विद्युत धारा को करंट में, ठीक है, या एम्पियर में मापते हैं। एवं ताप को यानी टेम्परेचर को किस चीज में मापते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इसी प्रकार की जो राशियां होगी वो राशियां कहलाएगी हमारे पास मूल राशियां। ठीक है, जो अपने आप पर निर्भर होती हैं। अब व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें एक दूसरे से संबंधित कर सकते हैं, यानी ये संबंधित होना पसंद करती हैं, इसलिए इन राशियों को बोला जाता है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो उदाहरण तौर पे हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रफल दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होती है हमारे पास लंबाई, एक होती है हमारे पास चौड़ाई। तो आयतन देख लो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ऐसी राशियों को बोला जाता है व्युत्पन्न राशियां। फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट, दो चीजों की बात करते हैं हम लोग, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट, यानी मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि के मात्रक, यानी जो राशि होगी उनके क्या हो गए? मात्रक को मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर तथा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी उनके यूनिट्स लगाएंगे तो वो हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, यानी आपने डेफिनेशन में जान लिया है। और किसको जाना है डेफिनेशन में? फंडामेंटल क्वांटिटीज को। अब हम डेफिनेशन में देख रहे हैं फंडामेंटल यूनिट को। फंडामेंटल यूनिट आपकी क्लियर हो चुकी है। इसी तरह ड्राइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट मतलब व्युत्पन्न मात्रक कौन से होंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को अगर हम लोग लिखे, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई का मात्रक होगा हमारे पास मीटर और चौड़ाई का मात्रक होगा हमारे पास मीटर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? ड्राइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक। अब बल है, बल का क्या होगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है हमारे पास? किलोग्राम होता है, और त्वरण का मात्रक होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो जो मीटर पर सेकंड होगा हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाता है ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, तो आप लोगों को टॉपिक वाइज क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है।